अब एक और नई स्कीम आप लोगों के लिए आ गई है जो कि रोजगार से जुड़ी है और इस योजना का नाम हो जाता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे आप कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब ये जो आप लोगों की स्कीम है वो किसके लिए, रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों के लिए है। अब इसके अंदर क्या दिया जाएगा, सब्सिडीज भी दी जाएंगी और पैसा भी जो है वह भी दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया और किस लिए शुरू करा गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, सबसे पहले तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी 15 अगस्त 2008 के अंदर। जो नोडल मंत्रालय है वो कौन से आप लोग का, शुष्क लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है वे हो जाता है। कहने का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो जाता है। अब जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो कौन कौन सी एजेंसीज जो है वे हो जाती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो इसको इम्प्लीमेंट जो है कर रही है। कहने का मतलब खादी और ग्रामीण उद्योग जो आयोग है वह इसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट जो है वे कर रहा है भाई। उद्देश्य की बात करी जाए तो आपका क्या करना, माइक्रो एंटरप्राइजेस के थ्रू ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और हमारे अर्बन क्षेत्रों के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अंदर रोजगार जो है वह प्रोवाइड करना, क्या है इसका एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज को देना, इसका एक उद्देश्य है, एम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में, यानी कि कुछ फैक्ट्स के बारे में, ये रिलेटेड किससे है, लोन से रिलेटेड है। पैसा देंगे भाई गवर्नमेंट आपको काम करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम है भाई। तीसरी अगर हम बात करते हैं ये एक मर्जन है भाई, दो स्कीम, यानी कि अगर हम बात करें ये एक मर्जन है, किसका मर्जन है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का और साथ ही आप लोगों की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मर्जन जो है वे है, जो कि दोनों एरिया के अंदर आप लोगों को फायदा जो है वे दे रही है, ग्रामीण और शहरी दोनों के अंदर। अब अगर हम बात करें आप सभी से अधिकतम जो लागत है वो क्या है, यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो 50 लाख रुपए है और अगर इसमें क्या होगी, सर्विस यूनिट होगी तो इसमें 20 लाख रुपए है। कहने का मतलब क्या है, विनिर्माण इकाइयों के लिए 50 लाख रुपए और सेवा इकाइयों के लिए 20 लाख रुपए जो है वे रखे गए हैं, यानी कि अधिकतम परियोजना लागत। उसके बाद बात करी जाए आप सभी से कि क्या क्या इसके साथ और पॉइंट्स जो है हम लोगों ने पढ़ने हैं। अगर आप लोगों का एरिया ग्राम पंचायत के अधीन आ रहा है तो वो ग्रामीण में हो जाएगा। अगर आप लोगों का म्यूनिसिपैलिटीज के अधीन आ रहा है तो वो शहर के अंदर जो है वे काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी का क्या है कि सब्सिडीज जो है वे दी जा रही है। 15% जो कॉस्ट है वो किसके लिए, अर्बन के लिए, 25% जो है वो ग्रामीण के लिए, और अगर स्पेशल कास्ट है, SC ST OBC है, हाँ, तो उन्हें 25 से 35% तक का क्या है भाई, जो आप लोगों का विशेष दर्जा है और हम कह सकते हैं सब्सिडीज जो है वह दी जाएंगी। अब ये योजना 2021-22 से लेकर आपकी 25-26 तक के लिए है, यानी कि 2025 और 26 तक के लिए, जिसमें आप लोगों का 13,554.42 लाख का क्या है भाई, परिव्यय जो है वे है। उसके बाद बात करी जाए आप सभी से कि आने वाले अगर हम बात करें समय में तो 40 लाख परमानेंट जॉब को जो है वो प्रोवाइड करना है। तो यही है कि अबाउट 40 लाख परमानेंट जॉब आर एक्सपेक्टेड टू बी क्रिएट इन द 5 फाइनेंशियल ईयर। तो ये आप लोगों की क्या है, ये योजना है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। छोटी योजना है, छोटी छोटी करके आप लोगों को बहुत सारी योजनाएं जो है पढ़ाई जा रही। अपने नोट्स को मेंटेन रखिए।